हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ बगदाद के ही नहीं बल्कि हर सुन्नी मुसलमान के दिलों के भी शहंशाह हैं। वो सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं तो माँ के पेट से शिकम मुबारक से विलायत का ताज उनके सर पर सजा हुआ है। जिनके बाप हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह वली, जिनकी वालिदा सैयदा फ़ातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो वलिया हैं। जिनके नाना हज़रत अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वली। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आए तो चूँकि शहंशाह बगदाद आपने इस टाइटल से इस कॉन्फ्रेंस को रखा। अगर आप जा रहे हैं तो मैं खुद बैठ जाता हूँ। फिर आपने शहंशाह बगदाद तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसानों के दिलों पर तो हुकूमत कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बगदाद की हर शय पर गौसे आज़म की हुकूमत है। कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बगदाद का शहंशाह बना दिया और किस तरह से आपकी हुकूमत वहाँ के जानवरों पर, वहाँ के हर शहर की हर शय पर है, ये एक मिसाल दे के बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी ताकत हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर पाक की ग़ुलामी के सदक़े में अता की है। एक बगदाद के करीब से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है दजला नदी। वो दरिया दजला जो शहर बगदाद में दाखिल है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाहिरी ज़िंदगी में एक मरतबा मौसम विभाग की टीम ने ऐलान किया कि दरिया दजला में बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला है, बाढ़ आने वाली है। लोग जो उस इलाके में निचले स्तर पर रहते हैं जहां पानी जाने का ख़तरा है, वो लोग अपनी जगह को खाली कर दें और किसी ऊंचे मकाम पर जाकर के जगह ले लें। एक टाइम मुकर्रर किया उन्होंने कि फुला टाइम तक ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि पानी आ जाए। लोग परेशान होकर के हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, सरकार मौसम विभाग ने ये ऐलान कर दिया है, हम बड़े परेशान हैं, किस तरह से अपनी जगहों को खाली करें, अपने मकानों को खाली करें। बड़ी मोहब्बतों से अपने आशियाने बनाए हैं। सरकार अगर तूफ़ान आया तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पानी अपनी तबाही और बर्बादी का तमाशा दिखा करके चला जाएगा। आप ही हैं जो इस मसले को हल फरमा सकते हैं। अब तवज्जो करने की बात यह है, हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने उस महफिल में से एक शख्स को खड़ा किया और कहा कि जाओ उस इलाके में जहां पर मौसम विभाग ने अपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, निशानदही की है कि फला फला इलाकों में पानी आ सकता है, तो वहां जाकर के ऐलान कर दो कि दरिया दजला में फला टाइम पर बाढ़ आएगी। अब गौसे आज़म फरमा रहे हैं, तूफान आएगा, पानी आएगा, लेकिन कोई अपने मकान को, अपनी दुकान को, अपने घरों को, अपनी जगहों को ना छोड़े। जो जहां है वहीं पर रहे, जो जहां है वहीं पर रहे। अजीब हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं सैयदना गौसे आज़म। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि वो शहंशाह बगदाद है तो पानी पर भी कैसी हुकूमत चलती है।
ऐलान करने वाला गया, ऐलान किया, आ गया। लोग ताज्जुब में थे, सरकार आपने ये क्या फरमा दिया। होना तो ये चाहिए था कि जब बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, पानी आएगा, पानी अपनी जगह खुद तलाश कर लेता है। जहां नीचा होगा वहां पानी चला जाएगा, तबाही और बर्बादी हो जाएगी। ये कैसा हुक्म इरशाद फरमाते हैं, ये कैसा अनाउंसमेंट करा रहे हैं। हिम्मत नहीं थी, मुरीद जानते थे कि गौसे आजम जो फरमाते हैं यकीनन उसमें क्या हिकमत हो सकती है, ये गौस ही जानता है। ऐलान करने वाले ने ऐलान कर दिया, वापस आया, गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर ऐलान कर दिया है। गौसे आजम ने अब अपने चंद मुरीदीन को साथ में लिया, दरिया दजला के करीब पहुंचे। जो जगह थी जहां से पानी उठ करके शहर के अंदर दाखिल हो सकता था, एक डेंजरस जोन था, एक खतरे का मकाम था। जो निचला स्तर जहां पर पानी बह रहा था, अगर उसके ऊपर पानी आता तो शहर डूब जाता, लोगों को परेशानी होती, तबाही और बर्बादी हो जाती। गौसे पाक ने अपने असाए मुबारक से, अपनी छड़िए मुबारक से एक लकीर बना दी, एक निशान खींच दिया और पानी को हुक्म इरशाद फरमाया, कहे दरियाए दजला तेरे अंदर बाढ़ आए आने दे, तेरे अंदर तूफान उठे उठने दे, तेरे अंदर चाहे जितना पानी आ जाए, लेकिन सब अब्दुल कादिर का यह हुक्म है कि जो लकीर मैंने खींच दी है, अगर शहर के करीब तू आए तो अब्दुल कादिर के हुक्म का पालन करना। अब्दुल कादिर ने जो कहा है उस पर अमल पैरा हो जाना और हिम्मत मत करना कि अब्दुल कादिर ने जो लकीर खींच दी है उसके ऊपर पानी का एक कतरा भी नहीं आना चाहिए। उस वक्त के लोगों की निगाहों ने देखा था, जो वक्त मुकर्रर हुआ था, बाढ़ आई, तूफान आया, नजर आता था पानी इस तरह से कि सारे शहर के अंदर तबाही और बर्बादी मचा करके निकल जाएगा, पूरे शहर में मातम छा जाएगा, जाने कितना जानी माली नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे वो पानी करीब आता गया, लोगों की माथे की निगाहों ने देखा कि यकीनन जैसे ही शहर के करीब में पानी पहुंचा तो जो अब्दुल कादिर ने, हुजूर सैयदना गौसे पाक ने इरशाद फरमाया था, अब दरिया का पानी हुक्म की तकमील करता नजर आता है और कहता नजर आता है, उनका जो हुक्म है ऐसा तो ऐसा ही सही, उनका जो हुक्म है ऐसा तो ऐसा ही सही, खूने दिल, खूने जिगर, खूने तमन्ना ही सही। जैसे ही शहर के करीब आया तो जो लकीर हुजूर सैयदना गौसे आजम ने खींची थी, उसके नीचे से होकर के पानी गुजर जाता है, पानी की लहरें थम जाती हैं, पानी अपने आप को कंट्रोल कर देता है। पता चल गया कि ये वो गौस है जिनका बाप वली, जिनकी माँ वली या जिनके नाना वली है, जिसके नाना हुजूर पाक है, जिसकी वालिदा का सिलसिला सैयदा फातिमा से मिलता है, हसनैन करीमैन से मिलता है, जो जनाब हसनी और हुसैनी सैयद है, गौसे सकलैन है, वो गौसे आजम जो मुर्दे को ठोकर मार दे, कुम बिइज़्निल्लाह कह दे तो मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाए, वो गौसे आजम जिनकी बादशाहत अल्लाह ताला ने सिर्फ बगदाद के अंदर नहीं बल्कि सारी दुनिया में जहां जहां सुन्नी मुसलमान रहते हैं वहां गौसे आजम का चर्चा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। वाखिर दावाना।